हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं मेरठ केस की, जहां पर एक पति की निर्मम हत्या कर दी गई पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, और हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया है। अब इस मुद्दे पर आज से कई साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपको यह पता चलता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या उसका किसी के साथ संबंध है, तो तुरंत उससे संबंध तोड़ लीजिए, अलग हो जाइए। डाइवोर्स फाइल करिए ना करिए वो आपकी मर्जी है, बट अलग हो जाइए। उसके साथ आगे बढ़ने की आपको नहीं सोचनी है। यहां पर दोस्तों इस तरह के मेरे पास कई सारे मामले आते हैं जहां पर पति कहता है कि साहब मुझे उसके एडल्ट्री का पता चला, मैंने उसको समझाया, उसने कहा आगे से नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद मैंने फिर पकड़ा, वो किसी और के साथ बात कर रही थी, फिर मुझे पता चला उसके संबंध 3-4 लोगों के साथ हैं। इस प्रकार के अनेकों अनेक मामले आते हैं। फिर भी जो पति है वो दरिया दिल बन के उसी के साथ रह रहा होता है, जिसका परिणाम मेरठ वाले मामले की तरह हो सकता है। तो वहां पर उस वीडियो में सालों पहले भी आपको यही समझाया गया था कि आप कट जाएं, और आज भी आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई बात पता चलती है या आपको यह पता चलता है शादी के बाद कि भाई शादी से पहले उसका कोई अफेयर था जो आज तक चला आ रहा है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि उसको अपनी लाइफ जीने दें और आप अलग हो जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उसे समझा लूंगा, बुझा दूंगा और वो समझा बुझा के मान जाएगी और आगे से ऐसा नहीं करेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जिसकी जो टेंडेंसी है, स्पेशली जो इस प्रकार के अफेयर में होता है, उसके लिए तो वो उसकी पूरी दुनिया होती है जिसके साथ वो अफेयर में है। वो अगर आपके प्रति वफादार होती, आपके प्रति लॉयल होती या आपको कुछ समझती, तो ऐसा करती ही नहीं। और जब उसने ऐसा कर लिया है तो इसका मतलब आप उसे कितना भी समझा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन शॉर्ट पूरा जो निचोड़ है वो ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी चीज पता चलती है तो आप उस लड़की से कट जाओ और अलग रहना प्रारंभ कर दो, और फिर आगे का सोचो कैसे करना है, लेकिन साथ में रहना नहीं। वरना आज का समय ऐसा है कि आपको भी ऐसे हादसे का शिकार होना पड़ सकता है। इवन अभी ये मामला आया ही था, कल मैं न्यूज देख रहा था, उसमें एक और था कि एक पत्नी ने इन्हीं सब चक्रों से अपने ससुर को जहर खिला करके मार दिया। इस प्रकार की न्यूज आप हर दिन देश के भिन्न भिन्न कोनों से देखते हैं, और इन सारी न्यूज के पीछे जो बेसिक रीजन होता है वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो कई बार जो बॉयफ्रेंड होता है वो पहले से उसके संपर्क में होता है, कई बार वो शादी के बाद किसी और के संपर्क में आ जाती है, और ये सब चीजें चलती हैं। तो एक तो मुद्दा हो गया ये जो मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। सेकंड बात आती है डाइवोर्स पर। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर क्या हमको डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। देखो, इसमें सबसे पहले हम इसको सिंपल करते हैं। आप ये सोचो कि क्या आपको सेकंड मैरिज करनी है। बहुत से लोग होते हैं जो सब इतना देखते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया मैंने कानों को हाथ लगा लिया, अभी मैं कभी भी मैरिज नहीं करूंगा फ्यूचर में। तो अगर आपका भी पर्सपेक्टिव ऐसा ही है, आपका व्यू ऐसा ही है, तो फिर डाइवोर्स फाइल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स का सिर्फ एक मकसद है कि आप शादी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल अपने दिमाग में कंफर्म किया हुआ है कि आपको मैरिज करनी ही नहीं है, तो आप डाइवोर्स के चक्कर में पड़िए मत। क्योंकि आप डाइवोर्स फाइल करोगे फिर तमाम प्रकार के लिटिगेशन से आपको जूझना पड़ेगा। आप डाइवोर्स फाइल करोगे, वो भी आगे से 2-3 केस फाइल करेगी, आपके डाइवोर्स केस में आके एलिमनी मांगेगी एक्सेट्रा, और आप उलझ कर रह जाएंगे। तो अगर आपका मोटिव यह है कि आपको आगे शादी नहीं करनी है, तो आप डाइवोर्स मत फाइल करिए, आप अलग रहते रहिए। बट अगर आप ये समझते हैं कि आपको आगे मैरिज करनी है, तो उसके लिए डाइवोर्स कंपलसरी है। तो अब आपको डाइवोर्स फाइल करना तो है। अब इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आप जो डाइवोर्स केस फाइल कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से फाइल होना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास कोई आए थे दिल्ली से, उनका डाइवोर्स केस फाइल था, उसमें प्रॉपर सेक्शन तक नहीं लिखे गए थे। तो इस प्रकार की चीजें होती है। अब फाइनली जब वो डाइवोर्स फाइनल होगा, वो तो अपनी तरफ से कह रहे हैं मैंने क्रियोलिटी के बेस पे फाइल किया हुआ है, एडल्ट्री के बेस पे फाइल किया हुआ है, लेकिन जो उनके कागज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो है डेजर्शन के बेस पे फाइल किया हुआ है, और लास्ट में जहां प्रेयर है वहां डेजर्शन की धारा ही नहीं लिखी हुई है। तो इस प्रकार की जब चीजें आप करोगे तो आपके पेपर्स के बेस पे कोर्ट ने देखना है, जो रिलीफ मांगा है वही देना है, उससे ऊपर नहीं देना है, तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो पहला काम होता है आपका कि आपकी पिटीशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि उसी पिटीशन के आधार पे आपको 3-4 साल तक लड़ना है। उसमें जल्दबाजी नहीं कि मुझे अभी फाइल करना है। बहुत आते हैं मेरे पास ऐसे केसेज, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो अभी फाइल करना है। मैं हाथ जोड़ देता हूं कि भैया कर लो, फिर जाओ, मैं नहीं करूंगा उस पर काम। कारण क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से फ्रेम करोगे, वो टाइम मांगेगी, क्वालिटी टाइम मांगती है हमेशा। तो वो टाइम आपको लेना है और एक अच्छी पिटीशन आपको फ्रेम करनी है। दूसरी चीज, जो डाइवोर्स आपको फाइल करना है वो सेपरेशन के मिनिमम 1 साल के बाद आपको करना है, 1 साल के अंदर नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि सामने वाली ने भी कोई केस नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, लेकिन जब आपने डाइवोर्स फाइल किया उसके बाद वो काउंटर में बाकी चीजें करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो बाकी चीजें करें तो उसमें कम से कम 1 साल का टाइम गैप दिखे, और
इसी बेसिस पे आपको बेल भी इजीली मिल जाती है और आप क्वैशिंग में भी जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मामले को केवल इसी आधार पे क्वैश किया कि लड़की ने 1 साल तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन 1 साल के बाद जब लड़के ने डाइवोर्स फाइल किया उसके काउंटर में उसने ये केसेस किए। तो आपके लिए चीजों को लड़ना संभालना आसान हो जाएगा अगर आप 1 साल के गैप पे डाइवोर्स केस फाइल करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है और लड़की वालों की तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की बातचीत आपकी सारी बंद है और आप अपनी जीवन जी रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे में अगर संभव हो तो 2 साल तक आप कुछ भी फाइल मत कीजिए एंड आफ्टर 2 ईयर्स आप एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी और डेजर्शन, दोनों 2 ग्राउंड लेकर के, और अगर एडल्ट्री है तो 3 ग्राउंड लेकर के। अब 2 साल इतना बड़ा पीरियड होता है कि इसके बाद अगर आप डाइवोर्स केस फाइल करते हो, वो सामने से काउंटर में कुछ फाइल करती है तो उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस तो वो ताउम्र कभी भी मांग सकती है, लेकिन बाकी जो केसेज होते हैं 498 हो गया, डीवी हो गया, मेरे साथ क्रियोलिटी करी, कब करी? 2 साल पहले। आज आपको 2 साल के बाद याद आ रहा है, वो भी जब उसने डाइवोर्स फाइल किया उसके बाद। और दूसरा, आपका डाइवोर्स के केस और स्ट्रांग बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा, डेजर्शन का ग्राउंड भी उसमें होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में आपको डाइवोर्स फाइल करना ही करना है। दूसरी स्ट्रेटेजीज में यह भी हो सकती है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर पहले ही 498 125 डीवी सब लगा दिया, अब आप सोच रहे हैं मैं डाइवोर्स फाइल करूं या नहीं करूं। मत करो, अधिकतर मत करो, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में यही होता है कि कुछ साल बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, कुछ मामलों में 2 साल के बाद कॉम्प्रोमाइज होता है। और जब वो कॉम्प्रोमाइज होता है तो म्यूचुअल डाइवोर्स दोनों पार्टीज के बीच होता ही है। उस समय पर यदि आपने डाइवोर्स फाइल किया हुआ भी है तो भी वो आपको वापस विड्रॉ करना पड़ता है। तो उस डाइवोर्स केस में जो आपका समय लगा, जो आपका पैसा लगा और लड़की ने उसमें जो मेंटेनेंस लिटिगेशन एक्सपेंस आपसे ले लिए, वो सारे आपके वेस्ट ही होने हैं। तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए कुछ समय का, और अगर आपका म्यूचुअल बन जाता है तो वैसे ही हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये भी इससे पहले कि डाइवोर्स के लिए हमको 1-1.5 साल की वेट करनी चाहिए, तो इतनी वेट हम वैसे भी कर लेंगे, हो सकता है 1-1.5 साल में म्यूचुअल ही बन जाए, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एकदम से डाइवोर्स के लिए ना जा करके थोड़ा सा रुक के समझ के अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।